164 का बयान के बाद भी, एफआईआर के बाद भी अभी तक मतलब अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। कहीं न कहीं बल्कि अपराधी के पक्ष में कहीं न कहीं जो है उसको बचाने का फिराक में प्रशासन लगी हुई है। हमने बरवाडी डीएसपी को, हम अपनी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल के साथ गए और इन सवालों को केंद्र करके 5 सूत्री मांग पत्र हमने दिया है और ये सचेत किया मांग पत्र में कि अगर अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई और अगर इलाके में शांति चैन अगर स्थापित नहीं हुआ तो हम बैठेंगे नहीं, और बेशक 10 सितंबर के बाद हम बड़े आंदोलन की ओर बढ़ेंगे और जरूरत पड़ेगा तो डीएसपी या नहीं तो फिर एसपी का भी हम कार्यालय का घेराव करेंगे। हम जनता के साथ इस ओर बढ़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष मेहरा। आज मेरे सामने बैठे हुए हैं मिस्टर बिरजू राम जी, और ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है, ये अपना परिचय बताएंगे। लेकिन कुछ मामला है बरवाडी में जिसमें पुलिस की भी संलिप्तता बरकरार है। मैं चाहूँगा कि सर से ही परिचय हो जाए। सर, आपका नाम? मेरा नाम बिरजू राम हुआ जी, और मैं भाकपा माले लातेहार जिला का सचिव हूँ जी। यही मेरा परिचय है जी। सर, क्या मामला है जिसके लेकर आप इतने परेशान हैं और पुलिस की संलिप्तता आपके द्वारा जो कहा जा रहा है कि नहीं पुलिस की इसमें संलिप्तता है, क्या ऐसा मामला है सर? देखिए, मामला यह है कि खास करके पिछले 6 माह से बरवाडी मनिका के अंदर जो पुलिस का जो रोल है वो जो है बहुत ही अपराधियों के प्रति, अपराध के प्रति जो एकदम नरम रुख है, जिसके चलते एक तरह का कह सकते हैं कि इलाके में दहशतगर्दी बना हुआ है। हम बताना चाहेंगे कि 4 फरवरी 2024 को बरवाडी में एक अम्बिया ग्रामीण बाजार है, वहां पर कुटमू निवासी रवि कुमार राम 18 वर्षीय पिता सुदेश राम ग्राम कुटमू का रहने वाला व्यक्ति को वहां पर हत्या कर दिया गया। लेकिन 6 माह बीतने के बाद भी जो है अभी तक उस पर पुलिस का किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हुआ, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। दूसरी घटना उसी थाने में मात्र बरवाडी थाना से लमसम 1.5 किलोमीटर के रेंज में जो सिंचाई विभाग की कॉलोनी है, वहां पर बादशाह नामक एक लड़का को दिन दहाड़े हत्या कर दिया गया। और हत्या इतना निर्मम तरीके से किया गया दिन में कि इसके ऊपर जो है गर्म पानी भी डाल दिया गया, जिसका उसका घाव का निशान देखा गया मृत व्यक्ति का। उसी कॉलोनी में 2 वर्ष पहले सुनील कुजूर नामक व्यक्ति का अपहरण हुआ था, जिनसे 50,000 रुपए का फिरौती लिया गया था अपराधियों के द्वारा। आज वो जो है सिंचाई विभाग का जो कॉलोनी है शराबियों का अड्डा बन चुका है, अपराधियों का अड्डा बन चुका है, मनचले लोगों का अड्डा बन चुका है, और उन पर भारी पैमाने पर अवैध तरीके की शराब का धंधा चल रहा है। लेकिन पुलिस इस मामले में काफी बेखबर है। दूसरी तरफ उस इलाके में पिछले 6 माह के अंदर बरवाडी शहर के अंदर लगातार कोई ना कोई दुकान में चोरी हो रही है और अभी तक चोर जो है पुलिस के पकड़ से बाहर है। फिलहाल आपको 1 माह पहले एक आदिवासी लड़की जिसको शादी का झांसा दे करके सुनील कुमार सोरेन, जो बरवाडी प्रखंड का बढ़निया निवासी है, वर्तमान में वो सर्विस में है, वो शादी का झांसा देकर के उसके साथ पिछले 5-6 साल से उसके साथ जो है गलत संबंध बनाया, लेकिन बाद में वो शादी से इनकार कर गया। इसके बाद वो लड़की थाना में कई बार चक्कर लगाई, लेकिन थाना में एफआईआर नहीं हुआ। फिर उसमें हमने पहल किया, मेरा पहल से एफआईआर हुआ और फिर उस लड़की का 164 का बयान भी हुआ। लेकिन 164 का बयान के बाद भी, एफआईआर के बाद भी अभी तक मतलब अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। कहीं न कहीं बल्कि अपराधी के पक्ष में कहीं न कहीं जो है उसको बचाने का फिराक में प्रशासन लगी हुई है, ये मेरा मानना। दूसरे तरफ आप देखेंगे कि मनिका में हम लगातार अपराधियों के सवाल को लेकर के हम लड़ते रहे।
हम बीते साल भी एक जौन शोषण का मामला था लड़का के साथ, उस सवाल को लेकर के हमको लड़ाई लड़ना पड़ा। बड़ी लड़ाई के बाद हमारे लोगों की गिरफ्तारी हुई, लोग रोड पर उतरे, तब जाकर के वो अपराधी गिरफ्तार हुआ और वो जेल में है। लेकिन अभी वर्तमान में देख रहे हैं कि पूर्व में बहुत ऐसे केस हैं जिसमें अपराधी फरार है, पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है। पिछले 18 जुलाई को भूमि विवाद के मामले में अजय यादव और उसकी बेटी और उसकी पत्नी को बेरहमी के साथ जो है आपको कालीचरण वगैरह जो लोग हैं खेत में चढ़ करके कुल्हाड़ी से टांगी से मार करके अजय यादव को घायल ही नहीं किया बल्कि बेहोश हो गया। उसकी इलाज रिम्स में चल रहा है, अभी भी स्थिति ठीक नहीं है। उसकी बेटी को, उसकी पत्नी को भी मार दिया, उसकी पत्नी का हाथ टूट गया, उसका इलाज लातेहार सदर में चला और एफआईआर जो है होने के बाद भी अभी तक कोई अपराधी का गिरफ्तारी नहीं हुई और अपराधी लोग घूम रहे हैं। तो इस तरह की जो घटनाएं हम देख रहे हैं लगातार, तो इससे लग रहा है कि पूरा इलाका दहशतगर्दी में है और अपराधी बेखौफ जहां मैं वहां घटना का अंजाम दे रहे हैं और प्रशासन किसी भी तरह के मामले में मैंने आम लोगों के पक्ष में खड़ा नहीं हो रही है। इसी सवाल को लेकर के हमने बरवाडीह डीएसपी को हम अपनी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल के साथ गए और इन सवालों को केंद्र करके 5 सूत्री मांग पत्र हमने दिया है और ये सचेत किया मांग पत्र में कि अगर अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई और अगर इलाके में शांति चैन अगर स्थापित नहीं हुआ तो हम बैठेंगे नहीं और बेशक 10 सितंबर के बाद हम बड़े आंदोलन के लिए की ओर बढ़ेंगे और जरूरत पड़ेगा तो डीएसपी या नहीं तो फिर एसपी का भी हम कार्यालय का घेराव करेंगे। हम जनता के साथ इस ओर बढ़ेंगे, यही मामला। अभी जो मामला जो बताया लड़की के बारे में, हाँ, तो सर ये सर आपको जानकारी कैसे प्राप्त हुआ कि ये घटना घटा है? ये लड़की की जानकारी का जो मामला है, चूंकि हम लोग उस इलाके में भाकपा माले का संगठन चलाते हैं, गांव में जाते हैं, उस इलाके में चाहे वो किसी भी तरह का मामला हो, मजदूरी का सवाल हो, किसी दमन का सवाल हो, तो हमारा अपना जो उस इलाके में जो संपर्क सूत्र है उसके माध्यम से हमें जानकारी मिली। उस परिवार से हम मिले, वो परिवार काफी दुखित रहा। उस परिवार अपनी घटना को बताया कि हम थाना में गए, एफआईआर किए, इसके बाद थाना में आवेदन दिए लिखित, तब भी प्रशासन नहीं सुना, ऑनलाइन किए तब भी नहीं सुना और वो लाचार होकर के विवश थी, है ना। तब हम जा करके हम उसके पक्ष में खड़ा होकर खुद डीएसपी से मिलकर थाना में बैठ करके एफआईआर करवाए और 164 का बयान कराया। क्या लगता है कि अब उस लड़की को इंसाफ मिल जाएगा? हमें लगता है, अदालत पर हमें भरोसा है बेशक, और अगर इस केस में हेरा फेरी नहीं हुआ और पुलिस प्रशासन की भूमिका अगर ईमानदार पूर्वक रहा, सही रहा, तो बेशक उस लड़की को मतलब जो है न्याय मिलेगी। और मेरा प्रयास है कि इस किस्म के आदिवासी लड़की का के साथ जो हुआ है उसके न्याय के लिए हमारी पार्टी, हम नीचे से लेकर ऊपर तक हम प्रयासरत रहे और उसको न्याय दिलाने के लिए हम कदम पर कदम मिलाकर चल रहे हैं। हमें उम्मीद है उसे हम न्याय दिला कर रहेंगे। धन्यवाद सर आपका।